किस्मत एक ऐसा शब्द है जो कि हमेशा से ही हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। कुछ लोग तो यूं कहते हैं कि इंसान सिर्फ अपनी मेहनत यानी कि कर्म से आगे बढ़ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। किस्मत या फिर उसे लक कहें, एक ऐसी चीज है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज के समय में हर कोई ढेर सारे पैसे कमाकर जल्द से जल्द माला माल होना चाहता है, लेकिन हम ये सभी जानते हैं कि रातों रात अमीर बनना सिर्फ एक झांसा देने वाली बात है। आपको ऐसे कई तांत्रिक या बाबा मिल जाएंगे जो कि खुद तो एक फूटी कौड़ी तक कमा नहीं पाते हैं, लेकिन लोगों को रातों रात अमीर बनने के टोटके बताते रहते हैं। लेकिन इन सभी बातों में एक सवाल तो जरूर बनता है कि क्या ये जो हम बातें कर रहे हैं क्या वो बिल्कुल सही हैं, या इनमें भी केमिस्ट्री के रिएक्शंस की तरह कोई एक्सेप्शनल केसेस हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल को जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या ऐसे भी लोग हैं जिन्हें उनके हाथों की लकीरें ही करोड़पति बनाने के लिए काफी थी। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके हमको सब्सक्राइब करें, और ज्यादा डिटेल्स जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindidarbbar.com पर जरूर विजिट करें। दोस्तों, आपके मन में कभी न कभी एक बात तो जरूर आई होगी कि एक पेट्रोल की टैंकी पर काम करने वाला भारत का सबसे अमीर आदमी कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुकेश अंबानी की। और दूसरी तरफ एक ऐसा लड़का जिसके पास एक समय के खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, और आज वे आईटी जगत का बेताज बादशाह कैसे बन गया। कहते हैं कि समय सबसे ताकतवर होता है, और जिन लोगों की आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो पलक झपकते ही करोड़ों रुपए के मालिक बन गए। दोस्तों, आपने हेरा फेरी मूवी का एक गाना तो जरूर सुना होगा कि देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। ऐसा ही कुछ हुआ था तंजानिया के रहने वाले सैनाइनो लेजर के साथ। गरीब घराने से संबंध रखने वाला ये इंसान अपने परिवार के लिए एक दिन की रोटी के लिए एक माइनिंग में खुदाई का काम करता था। जून 2020 की बात है जब वो बाकी दिनों की तरह आज भी अपने औजार उठाकर काम पर निकला, लेकिन अभी खुदाई किए हुए कुछ ही समय हुआ था कि उसे दो चमकती हुई चीजें नजर आई। बाद में जब उसने उन दो चमकती हुई चीजों को निकाला तो पाया कि वो टेंजनाइट स्टोन्स हैं, जो कि बहुत ही दुर्लभ किस्म के कीमती पत्थर हैं, और वे पूरी दुनिया में और कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों, लेजर की इस खोज ने उसे रातों रात करोड़पति बना डाला। इन पत्थरों से उसे लगभग 24 करोड़ मिले, लेकिन उनकी किस्मत का ये पिटारा यही नहीं रुका। कुछ ही दिनों के बाद उन्हें एक जेम स्टोन भी मिला जिसका वजन 6 किलो था। अब इसे हम भगवान का करिश्मा समझें या फिर कुछ और, लेकिन इस किस्मत के पिटारे में कुछ तो बात जरूर है। वो कहते हैं ना कि अगर तुम सच्चे मन से कुछ पाने की कोशिश करो तो तुम्हें वो चीज हर हालत में मिल जाती है, लेकिन कभी कभी तो ऐसा हो जाता है जिसे आपने सोचा भी ना हो, और वही चीज आपको करोड़पति बना डाले। 2020 की बात है जब इंडोनेशिया में रहने वाले जोशुआ अपने घर के पास में ही काम कर रहे थे कि उन्हें जोर से किसी चीज के टकराने की आवाज आई। पहले तो वे बहुत डर गए, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो पाया कि कोई चीज बहुत ही तेजी से आकर उनकी छत को चीरती हुई उनके कमरे के जमीन में धंस चुकी है। जब उन्होंने उसे निकाला तो शुरू में तो वो इतना गर्म था कि उसे ढंग से पकड़ पाना भी असंभव था, लेकिन सूत्रों के अनुसार वो आसमान से आया हुआ एक उल्का पिंड था, यानी कि एक मीटोराइट था जो कि जोशुआ के घर पर आ गिरा। इसी एक पत्थर के टुकड़े ने जोशुआ को लगभग 10 करोड़ का मालिक बना डाला। आखिर कब दोस्तों हमारे भी घर में कोई ऐसा ही उल्का पिंड गिरेगा? Halo guys, ini ada jatuh dari langit guys, menimpa seng guys. Mungkin meteor. Ini batunya. Baru 30 menit yang lalu guys. Sekarang kita gali dulu ya guys. आजकल हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है और वो है क्रिप्टो। आजकल की नौजवान पीढ़ी क्रिप्टो से करोड़पति बनने के सपने देख रही है, लेकिन हाल ही में हुई क्रिप्टो मार्केट क्रैश से शायद सभी का ये रातों रात करोड़पति बनने के सपने अधूरे रह गए। लेकिन ये बात अमेरिका में रहने वाले क्रिस्टोफर पर लागू नहीं होती। अपने दोस्त के कहने पर एक बार क्रिस्टोफर ने सिर्फ $20 यानी कि करीब 1500 रुपए मजाक मजाक में ही किसी एक कॉइन पर लगा दिए। लेकिन एक दिन जब वे सुबह सोकर उठे और उन्होंने अपना अकाउंट चेक किया तो उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए थे। पहले तो क्रिस्टोफर चौंक गए, लेकिन बाद में ढंग से देखने पर ये सच में इतना ज्यादा पैसा था जो कि किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से उनके अकाउंट में आ गए थे। क्रिस्टोफर का कहना था कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि वह इतने पैसों का क्या करेंगे। उन्होंने अपनी बहन का लोन और एक क्लिनिक खोलने की बात कही है। लेकिन दोस्तों, आप भी कभी सोकर उठे और आपका बैंक अकाउंट आपको 1 करोड़ दिखा रहा हो तो आपको कैसा लगेगा, और आप उन पैसों से क्या करेंगे? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर।
दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपनी आराम की जिंदगी जी रहे हो और तभी आपका एक करीबी दोस्त आपको अगर ये बताए कि आप एक करोड़पति बन चुके हैं। पहले तो आप ये सोचेंगे कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे कि मैं करोड़पति बन सकूं। ठीक ऐसा ही सवाल ओहायो के रहने वाले केविन लुइस ने अपने आप से किया था जब उसे ये पता चला कि वो $1 मिलियन की लॉटरी जीत चुके हैं। दोस्तों, कहानी ये है कि सिंसिनेटी कैसीनो हर साल 3 मिलियन का गिव अवे करती है। उस शनिवार के ठीक 9 बजे भरी भीड़ में केविन लुइस नाम की आवाज की पुकार लगी और वहां मौजूद केविन भागते हुए अपना इनाम लेने पहुंचे। सब कुछ होने के बाद एक दिन कैसीनो में एक केविन लुइस नाम का इंसान आ धमका और वह अपना इनाम मांगने लगा। तब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ये पता लगा कि कैसीनो ने आइडेंटिटी कंफ्यूजन में किसी और को ही 1 मिलियन का इनाम दे दिया है। लेकिन कैसीनो वालों का दिल इतना बड़ा था कि उन्होंने असली केविन को भी 1 मिलियन दे डाला। देखा दोस्तों, कैसे बिना कुछ किए रातों रात केविन नाम के 2 इंसान माला माल बन गए। इसे कहते हैं किस्मत का खेल। जन्मदिन की बात करें तो अक्सर एक मिडिल क्लास इंसान अपना बर्थडे सिर्फ 1 या 2 चीजों से मनाता है। जन्मदिन में गिफ्ट मिलना बहुत खुशी की बात होती है। मुझे अभी भी याद है जब मुझे बचपन में एक घड़ी गिफ्ट की गई थी और उसे मैं हर किसी को दिखाता था। लेकिन एरिक नाम के इस लड़के को अपने जन्मदिन के अवसर में गिफ्ट के तौर पर कुछ ऐसा मिला जिसे सुनकर आप शायद शुरू में तो यकीन ना करें। दोस्तों, चाइनीज टाइकून्स के नाम से मशहूर सीपिंग और शेंगलिंग अपनी बायो फार्मा कंपनी की वजह से आज अरबपति बन चुके हैं। जब उनका बेटा एरिक अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस घर लौटा तो उसे उसके जन्मदिन के दिन माँ बाप ने 28,744 करोड़ रुपए का गिफ्ट दिया। जहाँ एक साधारण इंसान 10 रुपए के गिफ्ट से भी खुश हो जाता है और वहीं एरिक अपने परिवार की कंपनी का 1/5 हिस्सा लेकर एक साधारण लड़के से रातों रात अरबपति बन गया। एक मजे की बात तो ये है दोस्तों, कितने ज्यादा पैसों पर कोई टैक्स नहीं पड़ा क्योंकि हांगकांग में बर्थडे गिफ्ट्स पर कोई टैक्स नहीं लगता है। दोस्तों, ऐसी किस्मत भगवान सबको दे। यहाँ तो हमारे दोस्त 100 रुपए लेने के बाद उसे वापस करने का नाम ही नहीं लेते हैं और बाद में ऐसे पेश आते हैं जैसे कि उन्होंने हमसे कभी पैसे लिए ही नहीं। क्या आपके दोस्त भी ऐसे हैं? और क्या कभी आपकी किस्मत का भी पिटारा खुला है जिससे आपको अच्छा खासा पैसा नसीब हुआ हो? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।